हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को समझा, किसी ने भी अदरवाइज़ नहीं लिया। बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि इतनी अच्छी मेरी सोल फैमिली है, इतना पॉजिटिव मुझे लेती है, समझ रही है, समझती है। सच में बहुत भाग्यशाली खुद को महसूस कर रही हूँ और दिल से आप लोगों का आभार प्रकट कर रही हूँ। बल्कि मैं अपना प्यार शालिनी राजपूत जी को भी देना चाहती हूँ, बिकॉज़ वो उन्होंने एक सवाल मुझसे किया था कम्युनिटी पोस्ट में, और जैसे उन्होंने सवाल किया था उसका उत्तर, जैसे मैं बाकी उत्तर देती हूँ वैसे ही मैंने उसका जवाब दिया है। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट सब्सक्राइबर है। इनफैक्ट आप सभी बहुत स्वीट हो। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे लिए कोई ख़ास नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब मेरे लिए वन है। बिकॉज़ अल्टीमेट जो सोल है, परम आत्मा, उसी की हम सब लोग, उसी एक आत्मा की हम सब के अंदर आत्माएं हैं। तो एक्चुअली में वी आर ऑल वन। तो कोई मेरे लिए ख़ास नहीं हो सकता और कोई मेरे लिए बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, हम सब, किसी एक को भी दर्द होगा तो सभी को दर्द होगा, एक खुश होगा तो सभी खुश होंगे। ठीक है, तो मैं उनको, शालिनी जी को अपने दिल से प्यार सेंड कर रही हूँ, लव सेंड कर रही हूँ, गॉड ब्लेस यू बोल रही हूँ। और आप सब लोग को भी मैं गॉड ब्लेस यू बोल रही हूँ, प्यार सेंड कर रही हूँ। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं आज कुछ अपने मन की बात भी कहना चाहती हूँ अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। मुझसे बहुत पहले किसी ने एक सवाल किया था कि मैम, लाइफ जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी में क्या फ़र्क है। तब मैंने उनको रिप्लाई किया था कि आई विल आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो, और मैं भूल गई। तो मुझे आज क्यों ऐसा एहसास हुआ कि ये राइट टाइम है कि मैं उसका जवाब दूँ। देखिए, लाइफ जर्नी मतलब कि एक ऐसी जर्नी, एक इंसान है, पैदा होता है, बड़ा होता है। बहुत बारीक बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हम लोग कहते हैं कि हम लोग की बहुत डिफ़िकल्ट, ट्विन्स की बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड होती है, ट्विन्स की बहुत ख़राब बैड मैरिज होती है, फिर हमारी लाइफ में कोई आता है, फिर हमको अपनापन मिलता है, और फिर हमारे बीच में सेपरेशन होता है और हम इस जर्नी में शुरू होते हैं। पर कभी नोटिस किया है आपने कि बहुत से लोग, कि हर समाज में, जैसे किसी का रेप हुआ था, वो प्रियंका जी का कांड था, तो उनकी लाइफ में ही बहुत बुरा हुआ। ठीक है, उनका नाम क्या था, सपोज़ बहुत सारे लोग हैं उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी होती है। उनका कई लोगों की लाइफ बहुत गरीबी से बीतती है, बहुत स्ट्रगल से बीतती है, बहुत डिफ़िकल्टी से बीतती है। तो हर इंसान तो ट्विन नहीं होता है ना। या बहुत से लोग हम में से समाज में ऐसे हैं जिनकी शादी बैड मैरिज ही होती है। बहुत सारे लोगों के हस्बैंड कार्मिक्स भी होते हैं, बैड मैरिज होती है, और वो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, उनको भी मन करता है कि हमको भी हमारे खुश होने का अधिकार है, प्यार का अधिकार है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ फ़र्ज समझ के। तो ऐसा सिर्फ ट्विन सोल्स में ही नहीं होता है, ऐसा इस जनरल सोल्स में भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि फिर क्या फ़र्क है, फिर क्यों हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं और वो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं। वो बस यहीं शुरू होती है अवेकनिंग। जब हमारे पिछले जन्म की जो कर्म होते हैं, ठीक है, कर्म, हमने इतने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसके बाद भगवान हमें चुनता है कि आपको अब जितना आपने दुख सहा है, अब आपका टाइम ओवर हो गया है, अब आपको समझना है कि ये जर्नी क्या है। ये जर्नी लव जर्नी है जो हमारी ज़िंदगी होती है, और इसका पर हम लोग कुछ सालों के लिए इस दुनिया में आते हैं। ठीक है, अपना समय बिताते हैं और हम लोग कर्मास क्रिएट कर लेते हैं। जबकि सच का हो तो हम लोग यहाँ पर लेसन सीखते हैं, लेसन सीखने और प्यार बांटने आते हैं, लेकिन हम लोग कर्मास क्रिएट कर लेते हैं और हम फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए फंस जाते हैं। लेकिन कैसे पता चलता है क्यों स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, क्यों चक्रास ज़रूरी है। देखिए, क्या हाई वाइब्रेशन में रहना अगर सब कुछ है तो क्रिकेटर्स भी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि वो ट्विन सोल्स हैं सारे क्रिकेटर्स। बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो भी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो ज़रूरी है कि सारे सिंगर्स, क्योंकि वो लोग सिंगिंग करते हैं, वो उनकी आत्मा का भोजन सिंगिंग ही है, तो ज़रूरी है कि वो सारे ट्विन सोल्स हों।
ठीक है। बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं, तो सब लोग तो ट्विन सोल्स नहीं हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं बताना क्या चाहती हूँ, अल्टीमेटली मैं बताना ये चाहती हूँ कि जो एक चीज़ कॉमन है नॉर्मल सोल और ट्विन सोल में, वो है सोल। सोल मतलब सोल का को सिर्फ प्रेम पसंद है, और सोल का फूड क्या होता है? लव। सोल को आत्मा का भोजन इमोशंस होते हैं। आत्मा का भोजन, कितना भी बुरा इंसान हो, कितना भी नार्सिसिस्ट हो, उसको भी प्यार चाहिए। वो भी प्यार का भूखा है, और शायद उसको प्यार नहीं मिला इसीलिए वो नार्सिसिस्ट बन गया। बुरे से बुरा इंसान भी प्यार के लिए तरसता है, बुरे से बुरा इंसान भी प्यार के लिए भूखा है। हम सब प्यार के लिए भूखे हैं, और ये प्यार जो चीज़ है वो कॉमन है एक जनरल सोल में और एक ट्विन सोल में। लेकिन ये है कि हमारे कर्म इतने अच्छे हो जाते हैं, या हम जिस भी उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं, हमारा टाइम होता है अब हमारा टाइम होता है उन लोगों को प्यार बांटने का। ठीक है, प्यार सबको चाहिए, नॉर्मल सोल को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ होता है, उद्देश्य होता है उस प्यार को सबको बांटना। हमको बाकी सोल जो होती है वो एक इंसान के प्यार के लिए क्रेव करती है, क्रेव करते करते मर जाती है। और हमारे साथ क्या होता है, हमें वो जो प्यार हमारे अंदर है वो हमको, जो हमें नहीं मिला, वो हमको सबको बांट के उस प्यार को महसूस करना है। और एग्जैक्टली यही मैं आप लोगों के साथ करती हूँ कि मुझे वो सारा प्यार आप लोगों को बांट के उस प्यार को महसूस करना है, अपना सोल पर्पस पूरा करना है। सेकंड वेरी इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, हमारी डेथ। हम हर दिन जी रहे हैं उस आखिरी दिन के लिए, हम हर दिन जी रहे हैं मरने के लिए। ठीक है, हम हर दिन अपना बर्थडे मनाते हैं, हर साल एक बर्थडे आता है, और हमारे ज़िंदगी के हर एक साल कम होते जा रहे हैं। ठीक है, हर दिन हमारा नया ज़रूर है, पर हमारे हर एक एक दिन कम हो रहे हैं। इस बात पे गौर कीजिए। अब इसमें क्या गौर करना है, हम जी रहे हैं मरने के लिए, लेकिन हमारी मौत इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दो प्रकार की मौतें होती हैं, दो टाइप की मौत होती हैं। एक होती है जो इंसान लाइफ में सिर्फ मस्ती करने के लिए आता है, ठीक है, और मौज मस्ती करता है। ठीक है, वो पूरी लाइफ हाई वाइब्रेशन में रहता है, खेलता है, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, आर्ट्स, पूरी लाइफ में मस्ती करता है। लेकिन बीइंग हाई वाइब्रेशन में रहते हुए भी वो 3D में लिप्त रहता है, मोह माया में लिप्त रहता है, राइट। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो हाई वाइब्रेशन में रहता है अपनी स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, तो जिस इंसान की मौत स्पिरिचुअलिटी में चलने के बाद होती है वो बहुत शांत रहता है, बहुत बैलेंस रहता है, उसे पता चल जाता है कि अभी मेरी मौत आने वाली है, और वो अपनी मौत को सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट करता है कि अब मैं इस दुनिया के मोह माया से फ्री होकर अपने ईश्वर के पास जा रहा हूँ। लेकिन जो लोग सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, इससे भागते हैं, वो आखिरी टाइम पे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उन्हें ईश्वर के पास जाने से मतलब नहीं है, उनको इस दुनिया को छोड़ने में डर लगता है, क्योंकि वो तो पूरी ज़िंदगी मोह माया में रहे हैं। तो ट्विन जर्नी पे चलने का हमारा एक और अर्थ ये भी है, सिर्फ डीएम को पा लेने के बाद रियूनियन करना हमारा अर्थ नहीं है। हमें समझना है जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझोगे, आप डिवाइन को सरेंडर भी नहीं हो पाओगे। मैं फिर से अपनी बात को बोलना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी कि एक जनरल सोल पूरी ज़िंदगी हाई वाइब्रेशन में रहती है, खुश रहती है, मोह माया में लिप्त रहती है, मोह माया में लिप्त रह के भी मेरी वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, क्लब, कैफ़े, डिस्को, एवरीथिंग। लेकिन फिर वो आखिरी सांस तक भी मोह माया में लिप्त रह के जब प्राण छोड़ती है तो वो घबराती है,
ठीक है। समझ लीजिए जो आत्मा ने घबराते हुए शरीर छोड़ा है वो उसकी गति क्या होगी। लेकिन जो आत्मा पूरी ज़िंदगी भर स्पिरिचुअलिटी में चलती है, खुदा को अपने साथ रखती है, जो सबसे प्यार करती है, खुदाबंद को अपने साथ रखती है, खुद से प्यार करती है, अपने हिस्से का अधूरापन सब में बांट देती है प्यार के रूप में, और हर एक जीव जंतु में प्यार करती है, वो मोह माया में लिप्त नहीं रहती है, वो अपनी मौत को सेलिब्रेट करती है खुशी खुशी कि अब मैं इस पिंड से छूटी, मोह माया के जाल से छूटी, अब मैं ईश्वर के चरणों पे जाके मुझे स्थान मिलेगा। और ऐसी आत्मा को खुद ईश्वर लेने आता है। बस दोस्तों, यही पर्पस होता है हमारी ट्विन जर्नी का, जो हमें मिलती है हमारे डीएम से, पर जर्नी का उद्देश्य यही होता है। God bless you all. Love you all. Please take care and please like, share, subscribe my channel. Press the bell icon for my every next updates. Thank you.